स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिद्धिविनायक क्लासेस बिभराणी। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सत्यवान साखला। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे उनको भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्राप्त हो सके। अब बात करते हैं अपने सिंधु सभ्यता के आगे के क्वेश्चनों की जो अपन ने कल कर लिए थे, आज उनसे आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन है अपना, सिंधु सभ्यता के स्थलों को सुमेलित कीजिए। तो इन स्थलों को क्या करना है, अपने को सुमेलित करना है। तो हड़प्पा इसमें पूछा गया कि कौन सा क्षेत्र कौन सी नदी के किनारे पर है। तो अपने को पता होना चाहिए हड़प्पा कौन सी नदी पर है, मोहनजोदड़ो कौन सी पर है, लोथल कौन सी पर है और कालीबंगा कौन सी पर है। तो हड़प्पा क्या अपना रावी नदी के तट पर है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है, लोथल भोगवा नदी के तट पर है और कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर है। तो ये चारों देखो जो ऑप्शन में मैच खा रहे हैं उसी ऑप्शन क्या होगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो अपने को दिख रहा है अपने चारों ऑप्शन किस में मेल खा रहे हैं, ऑप्शन नंबर एक में। हड़प्पा कहाँ पर है, पाकिस्तान। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, पाकिस्तान। लोथल कहाँ पर है, गुजरात में। और कालीबंगा कहाँ पर है, आपका राजस्थान में। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, हल से जोतते गए खेत का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता कहाँ से मिला है। कहने का मतलब ये कि हल से जोतते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो अपने को मिला है कालीबंगा हनुमानगढ़ से। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। मतलब ईंटों का अलंकरण डिजाइन वाली ईंटें कहाँ से मिली है, अपने को कालीबंगा से मिली है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सिंधु सभ्यता के वृहत स्नानागार पाए गए हैं। सिंधु सभ्यता के जो क्षेत्र है उनमें वृहत स्नानागार कहाँ पर पाए गए हैं, ये पाएंगे अपने मोहनजोदड़ो को, जो पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में स्थित था। ठीक है, हड़प्पा कहाँ पे आपको पता ही है, लाहौर में स्थित है, पंजाब वाले क्षेत्र में। लोथल कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है। और कालीबंगा कहाँ पर है, आपका राजस्थान में है। ठीक है, बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। मतलब पूछ रहा है कि भाई जो सिंधु सभ्यता की मुद्राएं थी उस पर किस देवता के समान चित्र मिलते हैं अपने को। तो किस देवता के समान मिलते हैं, आज शिव के समान मिलते हैं। मतलब शिव का जो प्राचीन रूप था उसके समान चित्र अपने को कहाँ पर मिलते हैं, सिंधु सभ्यता की मुद्राओं पर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। तो अपने को देखो पता होना चाहिए गुजरात में कौन सा अपना लोथल है। ठीक है, कालीबंगा अपने को पता है कहाँ पर है, ये आपका है राजस्थान में। रोपड़ कहाँ पर है आपका, ये आपका पंजाब में। और बनावली कहाँ पर, ये आपका हरियाणा में। ठीक है, तो अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में कौन सा स्थल है, गुजरात में लोथल स्थल स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में किस पशु का सर्वाधिक उत्खनन हुआ है। पूछने का मतलब ये कि जो भाई सिंधु सभ्यता से अपने को मुहरें प्राप्त हुई है उन पर सबसे ज्यादा किस पशु का चित्र मिला अपने को। तो सबसे ज्यादा किसका मिला अपने को, बैल का चित्र मिला सबसे ज्यादा। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा किसका मिला अपने को, बैल का। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु सभ्यता घाटी किसके लिए जानी जाती है, अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। तो सिंधु सभ्यता जाननी है अपने नगर नियोजन के लिए। पूरे विश्व में सबसे पहले यही सभ्यता थी जो नगरीकरण पर आधारित थी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो सिंधु सभ्यता का स्थान कौन सा भारत में स्थित था। जब सिंधु सभ्यता की खोज की बात करें तो खोज स्टार्ट हुई थी 1921 में। और उनमें से वर्तमान में कौन सा स्थल भारत में स्थित है, लोथल। जो लोथल कहाँ पर है, गुजरात में। ठीक है, अब बात करते हैं हड़प्पा, आपको पता ही कहाँ पर स्थित है, पंजाब पाकिस्तान वाले क्षेत्र में। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, सिंध में। और मुंडीगा कहाँ पर, अफगानिस्तान में। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट में, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। तो बात करें अगर जिस टाइम हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई थी तो उस टाइम भारत में सबसे पहला क्षेत्र कौन सा खोजा गया था, हड़प्पा। ठीक है, सबसे पहले कौन सा क्षेत्र खोजा गया था, हड़प्पा, 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो चांदी के सबसे प्राचीन साक्ष्य अपने को कहाँ से मिला है, हड़प्पा संस्कृति से। ध्यान रखना है, चांदी के सबसे प्राचीन जो साक्ष्य है वो अपने कहाँ से मिला है, हड़प्पा संस्कृति से। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। सूची एक में आपके क्या पुरातात्विक स्थल दिए गए हैं, सूची तृतीय में आपकी क्या दी गई, नदी दी गई। कौन सा स्थल कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, तो मांडा पूछा गया है, देमाबाद पूछा गया है, आलमगीर पूछा गया है, सुतकांगे डोर पूछा गया है। तो मांडा आपको पता होना चाहिए जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में स्थित है। जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में कौन सी नदी बहती है, आपकी चिनाब नदी। अब देमाबाद की बात कर तो देमाबाद कहाँ पर स्थित है, आपको पता, महाराष्ट्र में स्थित है। और महाराष्ट्र में कौन सी नदी बहती है, आपकी परवरा नदी बहती है, जो गोदावरी की एक सहायक नदी भी है। ठीक है, अब बात करें आलमगीरपुर की,
तो आलमगीरपुर आपको पता होना चाहिए कहाँ पर स्थित है, यूपी वाले क्षेत्र में स्थित है। यूपी वाले क्षेत्र में कौन सी नदी बहती है आपकी, दास्क नदी। अब बात करते हैं सुतकांगेडोर की। तो सुतकांगेडोर कहाँ पर स्थित है, बलूचिस्तान में स्थित है। और बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में कौन सी नदी बहती है आपकी, हिंडन नदी बहती है। ठीक है। अब बात करते हैं जो चारों स्थल दिए गए हैं, यही चारों क्या है, मांडा जो स्थल है सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी क्षेत्र भी स्थित है जो चिनाब नदी पर है। देमाबाद की बात करते हैं, सबसे दक्षिणी क्षेत्र भी है जो प्रवर नदी महाराष्ट्र में स्थित है। आलमगीरपुर की बात करें तो ये सबसे पूर्वी क्षेत्र भी है जो दास्क नदी में स्थित है यूपी में। सुतकांगेडोर की बात करें तो ये सबसे पश्चिमी क्षेत्र भी है जो हिंडन नदी पर स्थित है बलूचिस्तान में। ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, क्योंकि चारों मेल खा रहे हैं अपने, मांडा चिनाब नदी पर, देमाबाद परवरा नदी पर, आलमगीरपुर आपका है दास्क नदी पर, और सुतकांगेडोर है आपका हिंडन नदी पर। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे। तो देखो अपने को पता ही है सिंधु घाटी की सभ्यताओं की मोहरों पर कौन से चित्र मिलते हैं, अपने को बैल मिलते हैं। और यही मोहरे क्या हैं, व्यापार के माध्यम से कहाँ पर चली गई थी, मेसोपोटामिया में भी चली गई, जिनसे इन सभ्यताओं का क्या व्यापारिक संबंध स्थापित होता है एक दूसरे से। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो सिंधु घाटी के लोग किस चीज में विश्वास करते थे, ना तो वो आत्मा और ब्रह्म में विश्वास करते थे, ना ही वो कर्मकांडों में विश्वास करते थे, ना ही वो यज्ञ प्रणाली में विश्वास करते थे, वो करते थे मात्र शक्ति में विश्वास। ठीक है। ध्यान रखना सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे, मात्र शक्ति में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है। तो ध्यान रखना इसने पूछा गया है नहीं है, तो कौन सा नहीं है आपका, सुरकोटड़ा आपका है, लोथल आपका स्थल है, बालाकोट भी स्थल आपका नहीं है, तो कौन सा नहीं है, कोट दीजी नहीं है स्थित। ठीक है। ध्यान रखना है इस बात को। आपके सुरकोटड़ा की बात करें तो ये कच्छ गुजरात वाले क्षेत्र में स्थित है, लोथल की बात करें तो ये भी गुजरात वाले क्षेत्र में स्थित है, बालाकोट की बात करें तो ये पाकिस्तान वाले क्षेत्र में आ जाएगा, वो भी क्या समुद्र से लगा हुआ क्षेत्र है आपका। और कोट दीजी की बात करें तो ये क्या आपका सिंध में स्थित है, लेकिन सिंधु नदी के किनारे स्थित है, लेकिन ये क्या समुद्र के आसपास नहीं है, ना ही तो वहां पर क्या समुद्र तट है, नदी के किनारे स्थित है ये। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। तो देखो मोहनजोदड़ो की अगर सबसे बड़ी इमारत की बात करें तो वो तो आती है अपनी विशाल स्नानागार, लेकिन अगर आप यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं तो आपका दिया गया है विशाल अनागार, स्तंभ हॉल, सभा भवन, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करते हैं तो सबसे बड़ी इमारत कौन सी हो जाएगी इसकी, विशाल अनागार। ठीक है। ध्यान रखना मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है विशाल अनागार। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास कौन सी पत्ती अपनाई थी। मतलब जो घर बनाए जाते थे तो किस आधार पर बनाए जाते थे, कमल पुष्प आकृति पर नहीं, गोलाकार आकृति में नहीं, त्रिभुजाकार आकृति में नहीं, ग्रिड पत्ती पर बनाए जाते थे। मतलब जो सड़कें होती थी वो क्या थी, एक घरों को क्या समकोण पर काटती थी। अगर इसी डिजाइन की अगर अपन बात करें तो वर्तमान जो अपना जयपुर क्षेत्र है उसमें भी इसी प्रकार से घर बनाए गए हैं, जो सड़कें होती है वो समकोण पर काटती हैं और ग्रिड पत्ती पर घर बने हुए हैं। ठीक है। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्न चीजों को सुमेलित करना है, तो कौन सी चीज के कौन से साक्ष्य मिले हैं। सबसे पहले अपना पूछा गया लोथल, जो कि गुजरात वाले क्षेत्र में थे। तो लोथल में आपको पता ही क्या मिला है, गोदीबाड़ा मिला है लोथल में। ठीक है। ये मैंने आपको ऐसे लाइन खींच के दिखा दिया, लोथल में मिला आपका गोदीबाड़ा। अब बात करते हैं कालीबंगा की। तो कालीबंगा आपको पता ही राजस्थान में स्थित है। और कालीबंगा से क्या मिला था, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जुते हुए खेत के साक्ष्य। ठीक है। अब धोलावीरा की बात करते हैं तो धोलावीरा से क्या मिला है, धोलावीरा से आपका मिला है हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख। ठीक है। ध्यान रखना धोलावीरा से क्या मिला, हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख। और धोलावीरा कहाँ पर स्थित आपका, धोलावीरा स्थित आपका कच्छ गुजरात में। ठीक है। अब बनावली से बात करें तो बनावली से जो आपका लास्ट ऑप्शन बच गया वही मिलेगा, नॉर्मल सी बात है। इससे मिला है पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। जो पक्की मिट्टी होती है उससे जो डिजाइन हल बनाया हुआ है उसकी प्रतिकृति कहाँ से मिली आपको, बनावली हरियाणा से। ठीक है। इतना ध्यान रह जाएगा आप लोगों को। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसका ऑप्शन आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। मैच करके देख लेंगे कौन से ऑप्शन में बैठ रहा है, उसी हिसाब से आंसर कर देंगे अपन। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई
मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ है। तो मतलब जो हड़प्पा सभ्यता की मोहरें मिली है उनमें से किस पर अंकन नहीं हुआ है? एक का। तो अपन देखते हैं किसका नहीं हुआ है। तो वो आपका है शेर। शेर का अंकन नहीं हुआ, ना ही अपने को शेर के कहीं साक्ष्य मिले थे। तो मोहरे उन पर हाथी का भी आपको निरूपण मिल जाएगा, कलाकृतियां मिल जाएंगी, गैंडे भी मिल जाएंगे आपको और बाघ भी मिल जाएगा। लेकिन किसका नहीं हुआ? आपका शेर का नहीं हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना। हाथी का नहीं है, गैंडे का नहीं है, बाघ का भी नहीं है। तो किसका मोर पर अंकन नहीं है? शेर का नहीं है। बाकी इन चीजों का क्या है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो अपना हाथी नहीं आ जाएगा, गेंडा नहीं है, बाघ नहीं है। ऑप्शन है तो कौन सा? आपका शेर है। इन चित्र किस पर नहीं मिले हैं? शेर के चित्र नहीं मिले अपने को। ठीक है, ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन को अच्छे से वाचना, पूछ क्या रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? मतलब युगल समाधान से मतलब स्त्री के साथ पुरुष को भी दफनाया गया है, जोड़े में दफनाई गई चीज अपने को कहाँ से मिली है? लोथल से मिली है। लोथल कहाँ से है? गुजरात में। इसी युगल समाधान के आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ से सती प्रथा के प्रमाण हैं कि सती प्रथा उस टाइम में भी प्रचलित रही होगी। और बात करें अगर प्रतीकात्मक समाधान की, तो वो अपने को कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से। ठीक है, ध्यान रखना, लोथल से अपने को युगल समाधान के साक्ष्य मिले, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि उस टाइम में भी सती प्रथा थी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ। ठीक है, ये बात सत्य, सिंधु क्षेत्र में ही हुआ था, जिसे ग्रीक या यूनानी के लोग किस नाम से पुकारते थे? अब आप लोगों को पता हो ग्रीक या यूनानी किस नाम से पुकारते थे? वो पुकारते थे इसको सिंडन नाम से। ग्रीक और यूनानी लोग किस नाम से पुकारते थे? सिंडन नाम से पुकारते थे। ठीक है, ध्यान रह जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा के काल में तांबे का रथ किस स्थान से मिला है? तो तांबे का रथ देखो कहाँ से मिला अपने को। तांबे का रथ मिला अपने को देमाबाद से। देमाबाद कहाँ पर स्थित है ये आपको पता होना चाहिए। देमाबाद आपका है महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में स्थित है, जो प्रवरा नदी पर स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो अपने को पता होना चाहिए हड़प्पा किन किन का आयात करते थे। चांदी भी मंगाते थे वो, टिन भी आयात करते थे और सोना भी आयात करते थे। तो इस अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, तीनों चीजों का आयात करते थे ये। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, हड़प्पावासी लाजवर्द जो भवन निर्माण के सामग्री के रूप में काम आता था, आयात कहाँ से करते थे? सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछा गया कि हड़प्पावासी लाजवर्द जो था वो कहाँ से आयात करते थे या कहाँ से मंगाते थे? तो आपका कहाँ से मंगाते थे? हिंदू कुश क्षेत्र के बदखसा क्षेत्र, जो अफगानिस्तान वाले क्षेत्र के आसपास में आता है। ठीक है, ईरान से नहीं मंगाते थे, दक्षिण भारत से नहीं मंगाते थे, बलूचिस्तान से भी नहीं मंगाते थे। ठीक है, ध्यान रह जाएगा इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं। तो देखो अफगानिस्तान में कौन कौन से क्षेत्र स्थित है वो आपको पता होना चाहिए। अगर अपन बात करें हड़प्पा, तो ये लाहौर पंजाब वाले क्षेत्र में स्थित है पाकिस्तान में। लोथल कालीबंगा की बात करें तो लोथल गुजरात में स्थित है। कालीबंगा की बात करें तो वो राजस्थान में स्थित है। मोहनजोदड़ो की बात करें तो वो सिंधवाल क्षेत्र में स्थित है। तो ये चीजें तो हो ही नहीं सकती। तो अब आपका ऑप्शन बच गया है कौन सा? मुंडीगाक एवं सोरतुगई। यही वाले क्षेत्र क्या है? अफगानिस्तान में स्थित है, मुंडीगाक एवं सोरतुगई। ठीक है, ध्यान रखना है। सबसे उत्तरी क्षेत्र की अगर भारत के महाद्वीप से बाहर की बात करें तो सबसे उत्तरी क्षेत्र भी यही हो जाएंगे, जो हिंदू कुश को पार कर है, मुंडीगाक और सोरतुगई, जो अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में स्थित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो कौन कौन से नगर बंदरगाह नगर थे? तो अपन बात करें लोथल, सुतकांगेडोर के बंदरगाह थे। अल्लादीनो बालाकोट, ये भी बंदरगाह थे। अब बात करें कुंतासी की, तो कुंतासी भी क्या था? बंदरगाह नगर था। तो ये सभी क्या है। तो ध्यान रखना ये सारे के सारे क्या है? बंदरगाह नगर थे। तो इतना अपने को याद रह जाएगा बंदरगाह नगर कौन कौन से हैं। तो ये सारे के सारे क्या है? बंदरगाह नगर हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की पशुपति शिव या आशिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो किन किन जानवरों का अंकन हुआ आपका? अब ये आपको पता होना चाहिए भाई, मोहनजोदड़ो से जो शिव की मूर्ति या मुद्रा प्राप्त हुई है उनमें शिव के साथ किस किस जानवरों के चित्र मिलते हैं अपने को? तो कौन कौन से जानवरों के चित्र मिलते हैं? व्याघ्र एवं हाथी के मिलते हैं, गैंडा एवं भैंसा के भी मिलते हैं, हिरण के भी मिलते हैं। अब जो सारे चित्र मिल रहे हैं तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ध्यान रखना अपने को, जो शिव के साथ मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है मूर्ति, उस पर मुहर प्राप्त हुई, उस पर क्या क्या साथ में किस किस जानवरों के चित्र भी मिलते हैं? हिरण के भी मिलते हैं, गैंडा एवं भैंसा के भी मिलते हैं, व्याघ्र एवं हाथी के भी मिलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, किस हड़प्पा कालीन स्तर से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो नृत्य करती हुई स्त्री की मुद्रा अपने को कहाँ से मिली है?
तो वो मिली अपने को मोहनजोदड़ो से, जो अपना सिंध वाले क्षेत्र में स्थित था। ठीक है, वर्तमान में क्या ये जो कहाँ से मूर्ति मिली, ये भारत में के पास है, लेकिन पाकिस्तान क्या चाह रहा है कि भाई मोहनजोदड़ो हमारे क्षेत्र में था, तो ये वाली मूर्ति उनको मिलनी चाहिए। इस पर अपना क्या विवाद चल रहा है अभी पाकिस्तान के साथ। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। करंट का क्वेश्चन भी बन सकता है कि हाल ही में नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, किस देश के साथ अपना विवाद चल रहा है? तो ध्यान रखना, पाकिस्तान के साथ अपना विवाद चल रहा है। जो मोहनजोदड़ो स्थल था वो आपको पता ही 1922 ईस्वी में खोज हुई थी राखालदास बनर्जी के द्वारा। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? कहने का मतलब है कि एक पुजारी है, उसकी पत्थर की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो अपने को प्राप्त हुई है हड़प्पा वाले क्षेत्र से। ठीक है, ध्यान रखना, हड़प्पा वाले क्षेत्र से। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो मतलब एक ऐसी ईंट बनाई गई है वहां पर सिंधु कालीन स्थल में कि एक बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। तो वो अपने को कहाँ से मिले? चहुंदड़ो से मिले हैं। ठीक है, चहुंदड़ो से मिले हैं, ध्यान रखना है। और चहुंदड़ो कहाँ पर स्थित है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आपका चहुंदड़ो कहाँ पर स्थित है? सिंध पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, जिसकी खोज हुई थी 1931 ईस्वी में NG मजूमदार के द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश्य है? मतलब एक जार है, जार आप समझते हो जो कांच के बने हुए होते हैं, उसमें चोंच में मछली दबाए हुए चिड़िया और पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र की विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई थी उसके लोमड़ी कहानी के सदृश्य है। तो ये स्थल अपने को कहाँ से मिलता है? ये चीजें लोथल गुजरात वाले क्षेत्र से। ठीक है, ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पाकालीन स्थल की खोज किस प्रांत में हुई है? तो ध्यान रखना भाई, स्वतंत्रता के बाद सबसे अधिक जो स्थल खोजे गए कहाँ पर खोजे गए हैं? अपने गुजरात में खोजे गए हैं। ठीक है, गुजरात में। उससे पहले जितने भी स्थल खोजे गए थे लगभग लगभग सारे स्थल कहाँ पर चले गए थे? अपने पाकिस्तान वाले क्षेत्र में चले गए थे। हड़प्पा मोहनजोदड़ो जिनकी भी बात करें अपन, वो सब कहाँ चले गए थे? पाकिस्तान में चले गए थे। डाबर कोट की बात करें, कोटदी जी की बात करें, सुतकांगे डोर की बात करें, सारे स्थल कहाँ चले गए थे? अपने पाकिस्तान वाले क्षेत्र में चले गए थे। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों की मुख्य खाद्यान्न नहीं थी? तो मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन सी नहीं थी? ध्यान रखना, यहाँ पे चावल नहीं आएगा आपका। ठीक है, चावल नहीं थी। बाकी जो था खाद्यान्न फसलें थी, दालें भी थी और गेहूं भी था। क्योंकि क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, कंफ्यूज नहीं होना कि भाई चावल के साक्ष्य तो अपने को हड़प्पाकालीन से मिले हैं, लेकिन बात कर रहे हैं अपन मुख्य खाद्यान्न नहीं था। मुख्य खाद्यान्न उनका कौन सा नहीं था? चावल नहीं था। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दो कथन दिए गए हैं? कथन एक है, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। और कथन दूसरा या आर है, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो दोनों अगर अपन बातें देखें तो अगर सिंधु सभ्यता के अनुसार बात करें तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्या है? विलुप्त हो गए हैं। और ये दोनों कैसे प्रकट हुए थे? उत्खनन के दौरान प्रकट हुए। जब अपन ने उत्खनन क्या था, खुदाई की थी, तो ये दोनों क्षेत्र क्या निकल के आ गए थे। तो अपन देखते दोनों बातें तो क्या सत्य हैं, लेकिन जो आर है वो एक का क्या सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सिंधु घाटी की सभ्यता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा कथन है आपका, उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। तो देखो, अगर अपन पहले कथन की बात करें तो थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है। ये पूछ रहा आपका, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था किंतु वर्चस्वशाली नहीं था। तो ये बात सत्य भाई, धार्मिक तत्व तो थे, मात्र शक्ति को पूज रहे थे, लेकिन क्या एकदम अधिक शक्तिशाली रूप से वर्चस्वशाली नहीं हो पाया था। और दूसरी बात करें, उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। बिल्कुल, जब कपास यहाँ पर उगा रहे हैं, अपन कपास की खेती कर रहे हैं, तो कपास के वस्त्र भी बनाए जाते होंगे। ये तो सिंपल सी बात है। तो आपका ए और दोनों क्या है? कथन सत्य है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? फिर से पूछ लिया गया है कि सुमेलित करना है। आपको ये हड़प्पाकालीन स्थल दे दिए गए हैं और उनका स्थान दे दिया गया है। तो मांडा मैं आपको बता चुका हूँ कहाँ पर स्थित है। मांडा आपका आ जाएगा अपने जम्मू कश्मीर में, जो चिनाब नदी पर स्थित है। दामाबाद दायमाबाद या देमाबाद की बात करते हो, आपने को पता ही कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है, प्रवरा नदी पर।
बात करें कालीबंगा की, तो कालीबंगा आपको पता ही कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में हनुमानगढ़ वाले क्षेत्र में घग्गर नदी के पास। अब बात करते हैं राखीगढ़ी की, तो राखीगढ़ी कहाँ पर स्थित है आपका पता होना चाहिए। राखीगढ़ी, अब जो ऑप्शन बच गया अपना सिंपल सा वही हो जाएगा, हरियाणा वाले क्षेत्र में। और राखीगढ़ी कौन सी नदी के किनारे स्थित है, राखीगढ़ी भी कहीं ना कहीं घग्गर नदी के आसपास वाले क्षेत्र में ही स्थित है। तो ध्यान रखना है। मांडा क्या है, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित है। दायमाबाद या देमाबाद की बात करें तो महाराष्ट्र में परवरा नदी पर स्थित है। बात करें कालीबंगा की, तो कालीबंगा हनुमानगढ़ क्षेत्र राजस्थान में स्थित है, घग्गर नदी पर। बात करें राखीगढ़ी की, तो वो भी हरियाणा में स्थित है, कौन सी नदी किनारे पे स्थित है, घग्गर नदी पर। और कालीबंगा की बात करें, और सॉरी राखीगढ़ी की बात करें तो ये कहाँ पर है, घग्गर नदी के किनारे पर हरियाणा वाले क्षेत्र में स्थित है, हिसार वाले क्षेत्र में। ठीक है, बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपका हो जाएगा इसका आंसर ये वाला। ठीक है, मैच करके आंसर को टिक कर देंगे अपनी, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो अपने को पता है हड़प्पा कालीन में कौन सी धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, ध्यान रखना, नहीं हुई है पूछा गया, तो किसकी नहीं हुई है, लोहे की नहीं हुई है। अपने को पता है सबसे पहले लोहे के साक्ष्य ही अपने को 1000 ईसा पूर्व में मिले हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के टाइम की बात करें तो इसका टाइम अपने पास दिया गया था 2500 से 1500 ईसा पूर्व। तो ठीक भाई, तांबे के साक्ष्य अपने को मिले हैं, स्वर्ण के या सोने के साक्ष्य भी मिले हैं, चांदी के साक्ष्य भी मिले हैं। तो किसके नहीं मिले हैं अपने को, लोहे के नहीं मिले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए। तो किस पशु के स्थल प्राप्त नहीं हुए, अपने को अवशेष प्राप्त नहीं हुए, शेर के। तो अपना आंसर हो जाएगा शेर के। घोड़ा के अवशेष अपने को प्राप्त हुए हैं, पढ़ चुके अपन, गाय के अवशेष अपने को प्राप्त हुए हैं, हाथी के अवशेष अपने को प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो किसके नहीं हुए हैं, शेर के नहीं हुए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चहुंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था। मतलब पूछ रहा है कि भाई चहुंदड़ों का जो उत्खनन हुआ था वो किसने किया था, किसके निर्देशन में किया गया था। तो ध्यान रखना है, चहुंदड़ों का उत्खनन J.H. मैके के निर्देशन में किया गया था। ठीक है, अब बात करें अगर चहुंदड़ों का मतलब उत्खनन कब हुआ था, तो कब हुआ था इसका उत्खनन, 1931 के बाद हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना है। इसकी खोज सर्वप्रथम 1931 में की गई थी N.G. मजूमदार ने, लेकिन जो इसका उत्खनन हुआ था वो किसके निर्देशन में किया गया है, J.H. मैके के अनुसार। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी हड़प्पा के लिए मेसोपोटामिया रिकार्डोन में निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है। मतलब सिंधु घाटी जो हड़प्पा की सभ्यता है, मेसोपोटामिया के रिकार्डोन में निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो किसका प्रयोग किया गया है, मेहलुआ का प्रयोग किया गया है। ठीक है, मेहलुआ का प्रयोग किया गया है, ध्यान रखना है आपको इसको। ठीक है, ये आपकी हुई क्वेश्चन कंप्लीट। तो मैंने आपको लगभग लगभग सिंधु या हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए मोस्ट क्वेश्चन करा दिए हैं, जो आपके क्या 100% पेपर में आने की गारंटी है। और आप इन क्वेश्चनों को पढ़ लो, इन क्वेश्चनों से एक भी बाहर नहीं जाने वाला आपका क्वेश्चन। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।